इजराइल पर आत्मघाती ड्रोन से हमला हुआ है। हमास ने गाजा सिटी से ड्रोन अटैक किया है। ड्रोन अटैक का हमास ने वीडियो भी जारी किया है। अब हमास भी देखिए वीडियो जारी करके बता रहा है कि गाजा सिटी से ड्रोन भेजा गया और उसे अटैक करने के लिए इजराइल में भेजा गया। ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। इजराइल ने इस बीच जारी किया है हमले का एक और वीडियो। दोनों फोर्स के बीच जंग के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। रीम किबुत्ज की बस्ती के करीब हुए विनाश को दिखाते हुए ये वीडियो जारी किया गया है। ये देखिए किस तरह से तबाही और बर्बादी का आलम इस वक्त नजर आ रहा है। ये इजराइल की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है वो आपके सामने है। दोनों फोर्स के बीच जंग के बाद ये पूरा इलाका कैसा नजर आ रहा है, तबाह और वीरान, ये बताने की कोशिश है। तस्वीरें आप देखिए, दोनों फोर्सेस में जबरदस्त जंग हुई है इस इलाके में और उसका अंजाम अब हमारे सामने है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल का हमला देखने को मिला है। हमले में कैंप की जो इमारत है वो पूरी तरह से तबाह हो गई। गाजा में रेफ्यूजी कैंप था जहां पर इजराइल ने अटैक किया, पलटवार किया। और ये देखिए कुछ देर पहले का अटैक बताया जा रहा है। जो पूरी इमारत जलकर खाक हो गई है और इस तरह से ये धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। पीछे आप देख रहे हैं एक और इमारत पूरी तरह से धराशायी है, मलबा बिखरा हुआ पड़ा है एक और इमारत का। और इस तरफ आप देख रहे हैं कि इसी इमारत में जबरदस्त आग लग गई और फिर धुआं उठ रहा। तो देखिए बहुत तेजी से डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको वो 7 रास्ते बताते हैं जहां से हमास के लड़ाके इजराइल के सीमा में घुसपैठ करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बॉर्डर पर स्थित हैं ये रास्ते। इजराइल में घुसने के 7 रास्ते अब आपके सामने हैं। पहला, इरेज या बेत हनून, गाजा पट्टी के उत्तर में ये इलाका पड़ता है और यहां से ये घुस सकते हैं। इरेज या बेत हनून कल जो है वो यहीं से हमला हुआ था और बुलडोजर के जरिए जो वहां पर बाड़ लगाई गई थी उसे तोड़ा जाता है और उसके बाद लड़ाके अंदर आ जाते हैं हमास के। राफा क्रॉसिंग ये दूसरा रास्ता है। मिस्र गाजा के बीच ये एकमात्र रास्ता है। और तीसरा, करीम अबू सलेम क्रॉसिंग, मिस्र गाजा इजराइल की सीमाएं यहां पर मिलती हैं। चौथा, अल मुंतर क्रॉसिंग, गाजा के उत्तर पूर्वी छोर पर यह स्थित है और यह भी घुसने का इजराइल में एक बड़ा रास्ता है। और समीर, पांचवा जो है वो अल अवदा क्रॉसिंग है, पूर्वी राफा में स्थित है। 2008 से ये रास्ता बंद है लेकिन ये भी एक रास्ता हो सकता है हमास के घुसने का। छठवां जो रास्ता है अल शुजै क्रॉसिंग, 2010 में इजराइल ने बंद कर दिया था लेकिन ये भी एक इलीगली रास्ता है। जो सातवां रास्ता है अल करारा क्रॉसिंग, खान यूनिस और दीन अल बाला के पूर्व में ये स्थित है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वो रास्ते, 7 रास्ते जिनके जरिए हमास अटैक कर सकता है इजराइल पर। बिल्कुल, और कमर आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब इसका अंजाम कमर आगा साहब क्या देखते हैं, क्योंकि अभी देखिए पूरी दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर हमने देखा कौन किसके साथ है, ये क्लियर करना पड़ा तमाम मुल्कों को भी। अब मिडिल ईस्ट में भी युद्ध की चिंगारियां, क्या युद्ध ही चलता हुआ एक तरह से हम देख रहे हैं। इसका अंजाम क्या हो सकता है, क्योंकि बार बार वो वर्ल्ड वॉर 3 का एक कॉन्सेप्ट याद दिलाया जाता है कि वो अब दूर नहीं है। देखिए, रीजनल वॉर पॉसिबल है कि इस क्षेत्र में हो जाए। यूरोप तो पहले से ही यूक्रेन में इन्वॉल्व है, वहाँ पे अलग चल रही है वॉर। यहाँ पे ये है कि अगर हाँ ईरान भी अगर ड्रैग करता है तब ये बहुत भयानक रूप ले लेगी, इसलिए कि फिर ऑयल सप्लाई भी डिस्टर्ब हो जाएंगी और ग्लोबल इकनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन आगा साहब, सऊदी अरब तो सपोर्ट कर रहा है, तो ये रीजनल नहीं रह गया, ये तो अब खेमे शुरू हो जाएंगे मुल्क में इस वॉर के साथ ही। नहीं, मैं नहीं समझता। सऊदी अरबिया का स्टेटमेंट ज़रूर आया है, एक पैलेस्टाइन के फेवर में है वो काफ़ी, लेकिन वो नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सऊदी अरबिया और इजराइल की जो रिश्ते बन रहे थे अब वो उसमें खटास पड़ गई। साना साहब, आप भी मानते हैं अब्राहम अकॉर्ड नहीं हो पाएगी? आप भी इत्तेफाक रखते हैं आगा साहब की बात से? क्या ये सिर्फ रीजनल वॉर है, ये रीजनल हो जाएगा और मुल्क नहीं बटेंगे आपस में? और जहाँ तक मुल्क बटने का सवाल है, अलाइनमेंट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। जैसे उन्होंने जैसे बताया आगा साहब ने
कि जो अरब वर्ल्ड इजराइल के नज़दीक जा रहा था, वो पैलेस्टीनियंस की, जो इनोसेंट पैलेस्टीनियंस मरेंगे, उसको देखते हुए उनका रुख थोड़ा सा पलटेगा। तो ये एक मकसद भी था हमास का, क्योंकि वो ये चाहते थे। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जहाँ तक आपने बीच में बात की थी, अमेरिका मदद जरूर करेगा इजराइल की, लेकिन लड़ने नहीं आएगा। उसी मुताबिक ईरान भी प्रॉक्सी वॉर में विश्वास रखेगा, मदद जरूर करेगा इन दोनों की, हिजबुल्ला और ठीक बात है, लेकिन आईओसी के तमाम 57 मुल्कों पर, इस्लामिक मुल्कों पर यह दबाव तो होगा कि फिलिस्तीन इशू पर वो किस तरफ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं या नहीं हैं, ये वो क्लियर करें। ऐसा कम से कम लगता है मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए। इस बीच अहम खबर, हमास के नेताओं के घरों पर हमला हुआ है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। हमास नेता फती अहमद के घर पर स्ट्राइक हो गई है। इजरायली एयर स्ट्राइक में तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ये देखिए, जो अहम तस्वीरें हैं वो हम तक पहुंच रही हैं। सबसे ताजा तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर इस जंग से जुड़ी आप लगातार देख रहे हैं। जैसे ही तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार तस्वीरें इतनी विभत्स होती हैं कि हमें उन्हें ब्लर करना पड़ता है, क्योंकि कुल मिलाकर मानवता पर यह बड़ा हमला है। मानवता कराहती नजर आ रही है इजराइल और गाजा पट्टी दोनों ही जगहों पर।